हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। आज है संडे, अब बात करेंगे जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के जीके के बटारे में आपके लिए क्या खास है। तो आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये है गुरुमुखी। गुरुमुखी एक लिपि है जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है और गुरुमुखी का अर्थ है गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। अगर बात करें कागज के आविष्कार करने वाले शख्स के नाम की, तो ये चीन ली, जो कि चीन के रहने वाले थे। इन्होंने 202 ईसा पूर्व में हान राजवंश के समय में कागज का आविष्कार किया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, जिसमें रात में दिखाई देने मुश्किल होने लगती है और आंखों में सफ़ेद हिस्से में धब्बे तथा कॉर्निया सूखना शुरू हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रतौंधी रोग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है, जैसे 14 से 17 जनवरी के बीच सेलिब्रेट किया जाता है। ये लोहड़ी की तरह ही किसानों के द्वारा फसल के पक जाने पर खुशी मनाने का एक जरिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये है पंजाब के। अगर बात करें पंजाब के लोक नृत्यों की, तो पुरुष या महिलाओं के लोक नृत्यों के अनुसार इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, जहां भंगड़ा, झूमर, लुड्डी, जूली, डंकारा और धूमर पुरुष लोक नृत्य हैं, जबकि समी, गिद्दा, जागो केवल महिलाओं के लोक नृत्य हैं। अब बात करें गिद्दा की अगर, तो गिद्दा भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में महिलाओं का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये भंगड़ा के समान ही ऊर्जावान होता है। एक ही समय में रचनात्मक रूप से स्त्रियां अनुग्रह और लालित्य को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए इस नृत्य को करती हैं। चलिए अगला है आपका प्रश्न नंबर 6, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये जॉन लोगी बेयर्ड ने आविष्कार किया था। अगर बात करें टेलीविजन के आविष्कार की, तो अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रयोग 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तानी भाषा का नारा है, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। ये नारा उर्दू कवि मौलाना हजरत मोहनी के द्वारा 1921 में दिया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इस नारे में को भगत सिंह एवं अन्य उनके जो क्रांतिकारी साथी थे, जब इन्होंने दिल्ली की असेंबली पे 8 अप्रैल 1929 में एक आवाजी बम फोड़ा आवाज को बुलंद करने के लिए, तब ये नारा लोकप्रिय हो गया था बहुत ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। तो पदार्थों के अंतरण के बिना ऊर्जा के अंतरण को या गमन को, जब तरंगें चलती हैं तो उसे हम कहते हैं तरंग गति, और जब तरंग गति करती है तो उसमें साथ आ जाती है ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है आपका, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है किरीट। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होता क्या है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आपको सूर्य से उठने वाली सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर और सूरज के सबसे ऊपरी सतह, जिसे कोरोना कहा जाता है, वो दिखाई देता है। वह भाग जो चंद्रमा के द्वारा ढक दिया जाता है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि भाग चमकता और बाकी भाग अंधेरे में दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कपड़ों के जंग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग इंक तथा जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी आम है लॉन्ड्री में इसका प्रयोग किया जाना। तो ये थे आज के जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।